श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए पुनः सद्गुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी किताब के अंतिम प्रकरण 37वें प्रकरण में प्रकटवाणी जो संसार में प्रकट हुई है, ब्रह्मवाणी, अखंडवाणी, बेहदवाणी, जो आत्म जागृति करवाती है, मूल स्वरूप की पहचान होती है, जिससे परम धाम का अखंड आनंद और मुक्ति का अधिकार मिलता है। हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को अनूप शहर में इसी वाणी को हिंदी भावानुवाद करते सुंदर साथ जी को समझाते हैं। क्रमशः 99 चौपाई से आगे प्रस्थान करें। आदि के द्वार ना खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन। सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। तू खोल कारण अपने साथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदि के द्वार न खोले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन। आप सद्गुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म ज्ञान वाणी फरमाते हुए कहते हैं, सदगुरु धनी ने कहा है कि परमधाम की लीला जाहिर करने के दरवाजे आज तक नहीं खुले थे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो हमारे अतिरिक्त इन लीलाओं के दरवाजे खोलता। सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। समस्त सुंदर साथ जी को जागृत करने के लिए तारतम की कुंजी देकर इंद्रावती जी को कहा है कि तू इस लीला को प्रकट कर। इस प्रकार धामधनी ने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की। मोहे करी सरीखी आप, टालने हम सबों की ताप। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहते हैं, निजानंद स्वामी सदगुरु ने श्री सुंदर साथ जी को जागृत करने का काम मुझे सुपुर्द कर
अपने समान ऊंचे दर्जे पर बिठाया, जिससे मैं सब लोगों को दैहिक, भौतिक और मानसिक ताप में दूर कर उन्हें अखंड ज्ञान दे सकूं। आत्म संग भय जागृत बुद्ध, सुपन थे जगाई करी मोहे सुध। और इंद्रावती जी ने ये भी कहा, हे साथ जी, अब मेरी आत्मा के साथ जागृत बुद्धि शामिल हो गई है। इस प्रकार उन्होंने मुझे संसार की माया से छुड़ाया और आत्म परात्म की पहचान कराकर जागृत किया। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हीन, नूर हुक्म बुध मूल वतन। और हमारे महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने यहाँ अपना आत्म स्वरूप का पहचान कराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा में श्री अक्षरातीत धनी का जोश और धनी की दुल्हिनी आत्म संगिनी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी की आत्मा और श्री राज जी के मन स्वरूप नूर अक्षर ब्रह्म की पूर्ण शक्ति और साथ में धनी का हुक्म, सिर्फ हुक्म भी नहीं, अब मूल वतन जो परम धाम है उनका संपूर्ण ज्ञान देने वाला जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान शामिल हुई। ये पांचों मिल भई श्री महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। जिससे इन पांचों शक्तियों के प्राप्त हो जाने से मैं महान बुद्धि का अवतार महामती कहलाया। और वेद कतेब ग्रंथों में जो ज्ञान के स्वरूप प्रकट होने का समय लिखा था, ये सुंदर साथ जी वह समय आ पहुंचा। या कुरान या पुराण, एक कागद दो परवान। ये सुंदर साथ जी, क्या पुराण क्या कुरान, ये दोनों ग्रंथ हमारे घर परम धाम की लीला के संदेश देने वाले, क्योंकि हुक्म वेद कतीब में लाखों लिखे निशान जो हमारी लीला की साक्षी देकर प्रमाणित करते हैं। या कि मगज माए ने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। अब इन दोनों ग्रंथ वेद और कतेबों में, दोनों ग्रंथों के वचनों के मूल मायने अब मेरे पास है, क्योंकि जागृत बुद्धि के कारण इन रहस्यों से पर्दा उठ चुका है। क्योंकि मेरे दिल में प्राणों के नाथ धाम धनी स्वयं विराज कर उन सब के सही अर्थ जाहिर कर रहे हैं। आप भी ना खोले दरबार, सो मुझसे खोलाए कियो विस्तार। हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी सिद्धेव चंद्र जी ने स्वयं धाम की लीला के दरवाजे सब के लिए नहीं खोले, बल्कि मेरे द्वारा जाहिर कराकर विस्तार कराया। मोहे दैतारतम की करनवार, सो काहू ना अटको निर्धार। और मुझे तारतम ज्ञान की ऐसी तलवार प्रदान की है कि अब जिसके द्वारा
अज्ञानता के कठिन से कठिन दरवाजे पार करने में अब मुझे कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। सब संशय को कियो निर्वार, कोई संसार ना रहा वार के पार। सदगुरु ने इतनी कृपा कर मुझे योग्य बनाया, उन्होंने मेरे दिल के सभी भ्रम दूर कर दिए। जब कोई भी संशय संसार के पार होने या इसके परे धाम की हकीकत समझने को बाकी नहीं रह गया, रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए। इसलिए अब मैं धनी की आज्ञा से अखंड ज्ञान की रोशनी तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों को जागृत कर दो। द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिल सी सब। अब तौबा के द्वार खुल गए और रोज क़यामत का दिन होने के एवं कुफ्र की रात समाप्त हो जाने से बोर हो गई है। जब द्वार तौबा के मुंदियो रेन गई भोर जो भयो, अर्थात विश्वास पूर्वक यकीन लाने का वक्त आ गया है। बाद में मैं तो सारे संसारिक जीव ज्ञान के जाहिर हो जाने पर आकर के मिलेंगे। कुरान का प्रमाण इसमें लिखा, इंद्रावती जी कहती है, हजरत मोहम्मद साहेब के कोच करने के बाद जो तौबा यानी मुक्ति का दरवाजा बंद हो गया था, उन सिद्धांतों की पूर्ति का भार स्वामी श्री प्राणनाथ जी को मिला। तफसीर हुसैनी पेज नंबर 557, सूरे बनी इसराइल में सिपारा 15 में पूरा मजकूर यानी वर्णन लिखा है कि आखिर में मोहम्मद के हाथों में हम्द का झंडा होगा, जिसके नीचे सभी पैगंबर जमा होंगे। जैसा कि कुरान व हदीसों में लिखा था कि आखिरत क़यामत के दिन रसूल इमाम मेहदी के साथ आएंगे और सबकी सिफायत कर गुनाहों की बख्शिश कराएंगे, जिससे कज़ा के समय सब दुनिया वाले मोहम्मद के झंडे के नीचे आएंगे। एक दिन होगा, या भली या बुरी जिन्हों जैसी फेल जो करी। इंद्रावती जी से लिए कहते हैं सुंदर साध जी, जागने के समय जो कज़ा यानी न्याय होना लिखा है, उस समय भली या बुरी जैसी करनी जिसने की वह सब सामने आएगी। अब वही क़यामत की कज़ा यानी न्याय करने का हिसाब का वक्त आ गया है। तब आगू आई सबो की करी सबो करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। अपने कर्मों के अनुसार विश्वास लेकर दुनिया के लोग अपनी आत्मा की पहचान करेंगे और अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करेंगे। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग। ऐसा भी लिखा है कि कज़ा के समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, अपने कर्मों का फल स्वयं सहन करना पड़ेगा।
इसीलिए उक्त कुरान के लेखानुसार में कजा करके लोगों के यकीन की परीक्षा करो ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूर उदय भयो आप। अब ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कर उनको एकत्रित करूंगा, क्योंकि अब अखंड तारतम ज्ञान के प्रकाश का सूर्य उदय हुआ है। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मीने संसार। कुरान में लिखा है कि सभी पैगंबरों की जमातें क़यामत के समय एकत्रित होगी और कोई भी उम्मत बाकी नहीं रहेगी। तदनुसार अब सब संसार के सभी लोग काजी यानी न्यायाधीश स्वरूप श्री जी हकी स्वरूप परवरदिगार श्री प्राणनाथ के दीदार के लिए एकत्रित होंगे। ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, सो कहो न जाए आमुख। और संसार के मोह में कोई पीछे नहीं रहेगा, सब जागृत होकर के परमधाम और इनकी ब्रह्म सृष्टियों का धनी के साथ प्रेम का ऐसा अखंड सुख है जो इस जुबा से वर्णित नहीं होता, वो प्राप्त करेगा। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर। ब्रह्म सृष्टियों के अखंड तारतम ज्ञान का ऐसा तीव्र प्रकाश है कि जो दुनिया के लोग परमधाम के मूल संबंधी न होने से अखंड सुखों के अधिकारी नहीं थे। ताए नए अंकुर जो कर, किए न चल देख नजर। उनको भी उनकी करनी के अनुसार जो जैसा यकीन ले आए उसी प्रकार उनके नए संबंध स्थापित कर ब्रह्म सृष्टियों की कृपा दृष्टि के प्रताप से उनको अखंड सुख दिए और मुक्त किया। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, हो गई दुनिया सब एक। इसलिए अब इंद्रावती जी इस प्रकटवाणी से जाहिर करते हुए कहते हैं, अब तारतम ज्ञान एवं ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से संपूर्ण दुनिया एक सूत्र में बंध कर एक हो गई। किन्हु कछुए ना कहो, क्रोध विरोध काहू को ना रहो। अब सभी सृष्टि पूर्ण ब्रह्म स्वरूप धाम धनी का दर्शन प्राप्त करेगी। कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। किसी के भी हृदय में अब क्रोध एवं विरोध का भाव भी नहीं रह जाएगा। श्री धनी जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस। प्राण वल्लभ धाम धनी प्रीतम धनी के गुण ही ऐसे हैं कि जिनके प्रताप से दुनिया के सभी लोग उन पर विश्वास लाकर एकता के प्रेम संबंध में बंध गए हैं। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काहू संशय ना रहो कैसो। तथा उनके तारतम ज्ञान के प्रकाश का ऐसा प्रभाव है कि किसी के दिल में किसी प्रकार का संशय बाकी नहीं रह गया। सब आनंद में मस्त है। सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और। ये सुंदर साथ जी अब इंद्रावती का ये दावा है
अब सब जातियों के लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक धनी पर विश्वास कर एकत्रित हो गए हैं। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। अब कोई भी नहीं कहेगा कि धनी के सिवाय मेरा कोई दूसरा पूज्य है। पहले तो हमने सबको उनकी की हुई करने को याद दिलाकर खंडनी के वचनों द्वारा पुनः ब्रह्म परमात्मा मिलने की विराहाग्नि से उनकी आत्मा को पवित्र किया। तत्पश्चात उनको अखंड सुख प्रदान किए। ये ब्रह्म लीला भई जोइत, सो कब हुई ना हो सिकित। आप सदगुरु हरि महान बुद्धि के सागर अब इस लीला के आखिर में कहते हैं, जब आप पद्मावती पुरी धाम की तरफ दृष्टि कर सुंदर साथ के लिए महान मूल्य मिलावा प्रकट कर रहे हैं, वह ब्रह्म लीला जो इस तीसरे ब्रह्मांड में हुई है, जागरण लीला। ऐसी लीला और किसी ब्रह्मांड में नहीं हुई, ना कहीं होएगी। ना तो कई उपज गए इंड, भी आगे हो सी कई ब्रह्मांड। नहीं तो आज तक कई ब्रह्मांड हो गए और कई ब्रह्मांड होंगे, किंतु ऐसा ब्रह्मांड न हुआ है और न ही होगा। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते साथ जी, ब्रजरास और जागने के जो तीन ब्रह्मांड अब हुए हैं, ऐसे ब्रह्मांड अब तक कभी नहीं हुए, क्योंकि इन तीनों ब्रह्मांडों में अखंड परम धाम की ब्रह्म लीला हुई है। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। जिनको ब्रजरास और जागने लीला के नाम से पहचाना गया, ऐसे ब्रह्मांड अब कभी नहीं होंगे। जो नींद में देखिए सुपन, यो व्रज को सुख लियो सयन। जिस प्रकार निद्रा में स्वप्न के सुखों का अनुभव होता है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों ने अज्ञानता के निद्रा में व्रज की लीला के सुख को प्राप्त किए। सुपन जोग माया को जो जोए, आदि नींद में देखा सोए। और जो योग माया की रास लीला है, वह अर्ध निद्रा में देखे हुए स्वप्न के समान है। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लियो या विदय। जिस प्रकार कुछ नींद व कुछ जागृत अवस्था में सुखों का अनुभव होता है, उसी प्रकार रास की लीला के सुख लिए और जागनी लीला के सुख तो जागृत अवस्था में सुखों के समान है। जागनी को जागते सुख, लीला सुख क्यों कहूँ या मुख। इस लीला के सुखों का इस जुबा से कैसे वर्णन करूं, ये तो जागने वाला ही अनुभव करता है। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चित धर। जागने के इस तीसरे ब्रह्मांड में धाम के अखंड सुख जाहिर हुए, जिसके निशान हम सब ने अपनी नजरों से देखकर चित्त में ग्रहण किए। तब उपजो आनंद सबो करार, ले नजरो लीला नित्य विहार। फिर सबको धाम की लीला के प्रेमानंद का अनुभव होगा। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। अब महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी का दावा है, और यही इस संसार में बैठे हुए अखंड परम धाम की पहचान कर सुंदर सात परम धाम में जागृत हुए और सबके मनोरथ पूर्ण हुए। धनी श्री महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप धाम धनी के साथ समस्त सुंदर साथ
हंसते ताली बजाते हुए अखंड सुखों को प्राप्त कर अपनी परात्म में जागृत हुए, अर्थात उन्हें अपनी परात्म की पहचान हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई। परमधाम का अखंड सुख देने वाली ये प्रकट वाणी 118 चौपाइयों में इंद्रावती जी ने परमधाम से लेकर के आज तक नवतनपुरी से लेके पद्मावतीपुरी धाम तक, ब्रज से लेकर इस जागनी के ब्रह्मांड के अंतिम दिन तक की लीला को श्रवण कराया। इति श्री प्रकाश हिंदुस्तानी किताब जम्बूर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी की कृपा से ये ब्रह्म वाणी अखंड वाणी श्रीमुख वाणी की चर्चा भावानुवाद आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद जिला खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र जी भट्ट पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से वाणी विशारद के रूप में जागनी का कार्य करते हुए आपको सुना रहे हैं। साथ में अंकुर कुमार पटियार जो हमारे इस चैनल का संकलन का कार्य, एडिटिंग का काम करके आप तक पहुंचाते हैं। तो हम सब आपके चरणों में प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार YouTube महारानी जी नामक चैनल में ये 5वां ग्रंथ हिंदी भाषा में भावानुवाद के साथ आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट के मुख से ये 5वां ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। आप सब के चरणों में पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट, इनकी धर्म पत्नी श्री राजेश्वरी बेन भट्ट, पुत्र विवेक कुमार भट्ट, पुत्री स्नेहाबेन भट्ट का आप सब सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। इस वाणी को श्रवण कर जागो और जगाओ इस नाता को पूर्ण करते हुए इस महारानी जी नामक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके प्रत्येक सुंदर साथ जी को इस ब्रह्म ज्ञान का आनंद लेते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम।